हेलो दोस्तों, होप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं राहुल राज, एमबीबीएस फाइनल ईयर, आईएमएस बीएचयू। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन मुद्दा के बारे में कि हमारी कंट्रीज में वैक्सीन होने के बावजूद भी कोविड के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। इसके प्रति मतलब व्हाट्सएप पे बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज भी चलती रहती हैं कि इन्होंने ऐसा किया होगा या ऐसा हुआ होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। बट आज हम लोग इसको जानेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में कि कैसे क्या रीजंस हो सकते हैं कि वैक्सीन का और कोविड के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ एक बहुत जरूरी चीज हम लोग बात करने वाले हैं, पेल्जमैन इफेक्ट, जो बोलता है कि परसेप्शन ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेज रिस्क एपेटाइट। कि मतलब इसका एक थ्योरी जो बहुत कॉमन है कि जब सीट बेल्ट आया था, मैंडेटरी हुआ था, तो इन्होंने बोला था कि जब सीट बेल्ट मैंडेटरी होगा तो इससे एक्सीडेंट्स और बढ़ेंगे। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि सीट बेल्ट तो प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो उससे एक्सीडेंट कैसे बढ़ेगा। इसी को हम लोग आखिरी में एकदम प्रॉपर एक्सप्लेन में बात करेंगे। तो बात करते हैं कि वैक्सीन का कोविड के केसेस से कैसे क्या रिलेशन है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें ये समझना होगा कि जब भी हम वैक्सीन का इंजेक्शन लेते हैं उसी के साथ इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर जाती है। चाहे वो पहला डोज हो या दूसरा डोज हो, हमें कुछ हफ्ते का टाइम लगता है, बॉडी को देना पड़ता है ताकि वो इम्यूनिटी डेवलप कर सके। जस्ट लाइक हमारे रियल लाइफ में होता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम अभी पढ़े और तुरंत कोई एग्जाम ले लें टीचर तो हम उसमें अच्छा कर जाएंगे। वैसे ही बॉडी को भी टाइम चाहिए होता है कि वो अपने इम्यूनिटी को प्रिपेयर करे। अब दूसरी बात आती है कि जो इम्यूनिटी बना है वैक्सीन के थ्रू, वो 100% गारंटी नहीं दे सकती है इस बात की कि आपको कभी कोविड का इन्फेक्शन नहीं होगा। बट वो क्या कर सकती है कि जो सीरियस इन्फेक्शन हो रहे थे, जो हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा था, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और इससे क्या होगा, जो डेथ हो रही थी कोविड के केसेस की वजह से, वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी। तो ये वैक्सीन का रोल है। वैक्सीन का रोल आप ऐसे समझ सकते हैं हम लोग इसको कि जैसे हेलमेट का रोल होता है बाइक चलाते वक्त, कि हेलमेट क्या करता है, हेलमेट आपको एक्सीडेंट रोक नहीं सकता है, बट जब आपको एक्सीडेंट होगा तब आपको हेलमेट क्या होगा कि जो सीरियस इंजरी होंगी, जो फैटल इंजरी होती है जिससे मौत हो सकती है, उससे आपको प्रिवेंट करेगा। तो ऐसे ही इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। और तीसरी चीज ऐसे है कि वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो भी वेरी कर सकती है, किसी की 100% एफिकेसी नहीं होती। ठीक है, ये तो बात फैक्ट है। और चौथा, जो कि हम लोग बेसिक साइंस है ये चीज, कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के थ्रू हुआ है, और वायरस के कई सारे म्यूटेशंस होते हैं। तो अब वायरस के कई सारे म्यूटेंट्स हैं, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वायरस के कई सारे म्यूटेंट्स हैं और उसके लिए एक ही वैक्सीन वायरस के सारे म्यूटेंट्स पे असर कर जाए। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम, ये तो जस्ट मतलब समझने की बात है, ठीक है। तो यही चीज है कि जो वैक्सीन के आने से, कि वैक्सीन के प्रति जो हमें ये समझना होगा कि वैक्सीन हमें हर तरह की मतलब 100% ये गारंटी नहीं देता कि भाई अब हम वैक्सीन लगवा लिए, अब हमको कभी कोविड का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। हो सकता है, बट ये क्या होता है, जो सीरियस इन्फेक्शन है, हॉस्पिटलाइजेशन है, वो बहुत हद तक कम कर देता है, जिससे क्या होगा, डेथ बहुत कम हो जाएगा। एट लास्ट अब हम बात करने वाले हैं पेल्जमैन इफेक्ट के बारे में, जो एक पॉसिबिलिटी देता है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्यों कोविड के केसेस बढ़ रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो हम समझते हैं कि पेल्जमैन इफेक्ट कहता क्या है। तो ये कहता है कि परसेप्शन ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेज रिस्क एपेटाइट। मतलब ये है सिंपल सा शब्दों में कि जब हमारे दिमाग में एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है, तो हम और ज्यादा अग्रेसिवली रिस्क बिहेवियर शो करते हैं। कि जैसे कि जो मैंने बताया था कि हुआ ये था कि जब ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में जब ये फैसला लिया गया था कि सीट बेल्ट मैंडेटरी करेंगे हम, ताकि उससे डेथ कम हो, तो ये चीज पेल्जमैन ने कहा था कि भाई जब आप सीट बेल्ट मैंडेटरी करोगे तो उससे और ज्यादा एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। कैसे? तो उन्होंने ये चीज बोला था कि जब सीट बेल्ट कॉमन हो जाएंगे तो लोगों के दिमाग में ये होगा कि उनको एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन रहेगा, और इससे क्या होगा कि वो और ज्यादा अग्रेसिवली रिस्क लेंगे, वो और ज्यादा तेज गाड़ी चलाएंगे, जिससे क्या होगा, वो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो, वो खुद बच जाए, बट जब फालतू का सीधे 100-200 में जब गाड़ी खींचेंगे तो हो सकता है वो किसी पेडेस्ट्रियन को मार दें या कहीं एक्सीडेंट करा दें। और तो जितना ज्यादा वो रिस्क लेंगे, वो एक्सीडेंट के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जस्ट लाइक कि सोचो कि आपका कल एग्जाम है और मैं रात को आपको फोन करके बोलूं कि भाई मुझे क्वेश्चन पता है, तो चाहे अब क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, चाहे कोई टीचर आपको बोल दे कि बेटा तुम चिंता मत करो, हम तुमको पास कर देंगे, तो अब बताओ आप वहां से पढ़ने जाओगे? पढ़ने का मन करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको एक तरह का सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक वो मिल जाएगा, तो आप और रिस्क लोगे, अरे छोड़ो बिना पढ़े ही जाएंगे, काम हो जाएगा। यही चीज होता है। जैसे कि हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि जैसे सोचिए कि आपको बाइक चलाना है हाईवे पे। अब जब ही आप, क्या होता है, ये ऐसा नहीं कि 100% सब में ये चीज होता है, नहीं, बट होता है ना कि जैसे आप बाइक चला और हेलमेट पहन लिए, अब उसके बाद से लगता है कि भाई अब तो हम चले, चाहे कितने भी स्पीड से चले, अब हम एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाता है हमें।
बट यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि हेलमेट लगाने से हमें एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसा कोई 100% गारंटी नहीं है। बट होगा क्या कि जब हमारा एक्सीडेंट होगा तो हमें कोई सीरियस इंजरी नहीं होगा, हमारा हेड जो है वो पूरी तरीके से सेफ होगा, तो डेथ के चांसेस कम हो जाएंगे। यही चीज अब हम कोविड पे भी अप्लाई करते हैं कि जब से वैक्सीन आया है तो कई सारे, ये 100% एक्यूरेट नहीं है बट कुछ चीजों में होता है कि जब कोविड आया तो अब उसके बाद क्या है कि जब भी वैक्सीन आया तो वैक्सीन लगाने के बाद हम लोग ये सोचते हैं अब क्या मास्क, क्या सोशल डिस्टेंसिंग, क्या सैनिटाइजर, अब हटाओ, अब तो हम मतलब एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन आ गया ना। तो इसीलिए क्या होता है कि अब हम कोई चीज नॉर्म्स फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोविड इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। तो यही चीज हमें यहाँ पे समझनी है, और ये हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के केस में होगा या नॉर्मल पब्लिक के केस में होगा, ठीक है। तो यही चीज हमें समझना होगा कि जो वैक्सीन है वो बहुत हद तक कोविड का इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है, बट 100% गारंटी नहीं है इस बात की। लेकिन इस बात के लिए हमें वैक्सीन को शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये क्या करता है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन या जो सीरियस इन्फेक्शन हो रहे थे उसको बहुत हद तक कम कर देता है, जिससे क्या होता है डेथ और भी मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यही चीज समझना होगा, और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसे शेयर कर सकते हैं, और बाकी सेफ रहिए, स्टे सेफ और स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।